हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 13 है प्रायिकता की प्रश्नावली। आज 13.2 को हम हल करेंगे। इससे पहले हम 13.1 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, प्रायिकता चैप्टर जो है क्लास 12 में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है लगभग 10-12 नंबर का क्वेश्चन आपको आना ही आना है। और ये प्रश्नावली भी इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो इसे तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहले प्रश्नावली को हल करने से पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख रखे हैं हमने। यदि घटना ई तथा घटना एफ स्वतंत्र घटना है, तब क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ का होता है पी ई डॉट पी एफ के बराबर होता है। अगर घटना स्वतंत्र है तब। दूसरा केस आता, यदि ई तथा एफ जो है परस्पर अपवर्ती घटना है, तब जो है क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन पी एफ का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी पी ई इंटरसेक्शन पी एफ की प्रायिकता 0 होती है। और एक फार्मूला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस डैश का मतलब क्या है, यह घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है ए यूनियन बी का डैश। और ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। देखिए, इस पर वीडियो हमने अभी पहले ही बनाई थी, तो जो है किसी कारणवश वीडियो बीच में कट गई थी, तो हम इसे दोबारा बना रहे हैं। ठीक है ना। चलिए पर्सनली करते हैं। देखिए पहले सवाल है, ये पी ए हमको इतना दिया है, पी भी इतना दिया है, और ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन पी भी हमको ज्ञात करना है। देखिए, ये हमने पहले सवाल किया था अभी। ये दिया है पी ए बराबर 3/5 दिया है, पी बी बराबर कितना दिया है 1/5, और हमको ए तथा बी जो है स्वतंत्र घटना है, तो हमको जो है पी ए इंटरसेक्शन पी बी हमको ज्ञात करना है। हमने लिखा है चूंकि घटना स्वतंत्र है, घटना स्वतंत्र होती हैं, तो देखिए हमने सूत्र क्या बनाया है, नहीं पी ए ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना होता है पी ई डॉट पी एफ, तो हमने ए बी मान रखा है। पी ए इंटरसेक्शन पी बी बराबर कितना होगा, पी ए डॉट पी बी। पी ए का मान 3/5 है, पी बी का मान 1/5, तो 3 कम 3 और 5 पंजे 25, इसका आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए, यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित का मतलब होता है, यानी गड्डी में एक पत्ता हमने निकाल लिया तो उसे 2 बार गड्डी में नहीं रखना है, ये निकाल कर अलग रख देंगे उस पत्तों को। इसका मतलब यह है साधारण शब्दों में कि बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पहले देखिए यह ज्ञात होना चाहिए तासु गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। कुल पत्ते होते हैं 52, और प्रत्येक रंग 4 रंग के पत्ते होते हैं। और यह हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान, और प्रत्येक रंग के जो हैं 13-13 पत्ते होते हैं। और ईंट और पान जो होते हैं, ईंट और पान लाल रंग के पत्ते होते हैं, हुक्म और चिड़ी काले रंग के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है हमने लिखा कि कुल पत्ते कितने, कुल पत्ते होते हैं तासु गड्डी में 52, और काले रंग के पत्ते कुल कितने होते हैं 26 पत्ते। ये कि रहा कि 2 पत्ते निकाले गए हैं, उन्हें काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी निकाले गए पहले पत्ते के काला होने की प्रायिकता कितनी है, ये कुल पत्ते कितने हैं 26, काले रंग के पत्ते 26 होते हैं, और कुल पत्ते 52 है, तो कितने होगी प्रायिकता 26/52, तो काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। अब देखिए शेष, अब क्या है, ये शेष काले रंग के पत्ते कितने बचे हुए, शेष काले रंग के पत्ते। अब भाई एक पत्ता हमने निकाल लिया, तो अब कितने बचे 25 बचे, 25 बचे नहीं, और कुल पत्ते कितने बचे, कुल पत्ते भैया काले रंग का इसमें तो कम हो गया, कितने बचे 51 बचे। ठीक, तो हमने कह लेंगे यहीं निकाले गए दूसरे पत्ते के, यानी कि दूसरे पत्ते निकाले गए पत्ते के, निकाले गए दूसरे पत्ते के, दूसरे पत्ते के काला होने की प्रायिकता कितनी होगी, काला होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। भाई अब काले रंग के पत्ते कितने बचे हमारे पास 25 बचे हैं, और कुल पत्ते कितने 51, तो कितने 25/51। ठीक, अब ये कह रहा है कि दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता। अब कह रहे हैं दोनों पत्तों के, दोनों निकाले गए दोनों पत्ते हैं, दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता, काला होने की प्रायिकता, इसको हम पी भी मान लेते हैं, और नहीं भी मानेंगे तो कोई असर नहीं पड़ा।
तो कितनी आएगी, पी ए और पी बी की हम कर देंगे गुणा, ये पी ए डॉट पी बी, क्यों घटना यहाँ पर स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही, क्योंकि पहला पत्ता हमने निकाला है तो वो गड्डी में वापिस नहीं रखा, वो हमने अलग रख दिया, ठीक है ना। तो पहले कितने, पी ए का मान कितना, देखिए ये कहाँ है 1/2, यानी 1/2 और गुणा 25/51, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आया 25/51 दूनी 102, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के क्या, देखिए संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है, यानी कि 3 संतरों निकाला जाता है बिना प्रतिस्थापित, यानी एक निकाल लिया फिर हमने उसे वापस नहीं रखना, दूसरा निकालेंगे तो उसे अलग रख देंगे, तीसरा निकालेंगे तो उसे अलग रख देंगे, निकाले से किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों, ये तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं, तो डिब्बे को जो है बिक्री के लिए जो है क्या है, बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, यानी तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तब, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता यदि, ये स्वीकृत होने के लिए क्या है, यह निकाला गया संतरा अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 3 पर। यहाँ देखिए पहले देखो कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे कितने हैं हमारे पास, देखिए कुल संतरे कितने हैं, 15 संतरे हैं, ठीक 15, और अच्छे संतरे कितने हैं, अच्छे संतरे हमारे पास कितने, 12, वो भाग शेष क्या है, खराब संतरे होंगे, ये खराब संतरे कितने हैं, खराब संतरे कितने हैं, 3 हैं, ठीक। अब ये रहा कि यह 3 संतरे यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित के निकाल कर किया जाता है, ये तीनों निकाले हुए संतरे अच्छे हैं तो बिक्री के लिए स्वीकृत किया जा रहा है, यानी जो अच्छा संतरा हो वो ही बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाएगा, ठीक। और ये क्या रहा है, अगर जो अच्छा नहीं है तो उसे स्वीकृत कर दिया जाएगा, तो कह रहा है बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, यानी कि निकाले गए संतरे के अच्छा होने की प्रायिकता, ठीक है नहीं। कितने संतरे निकाले जाते हैं इसमें, 3 निकालते हैं। देखिए ये लिखा पहले संतरे के इसमें हमें अच्छा नहीं लिखेंगे, ये अच्छा हम अपने दिमाग में रखेंगे, ये क्या स्वीकृत होने की प्रायिकता है। स्वीकृत क्या हमें पता है कि स्वीकृत के लिए क्या है कि अच्छा है संतरा है तो स्वीकृत है, ये पहले संतरे के लिए के स्वीकृत होने की प्रायिकता, कि स्वीकृत होने की प्रायिकता भाई कितनी होगी, कुल अच्छे संतरे कितने हैं, अच्छे कितने हमारे पास, भाई पी ए मान लेते हैं इसे हम, ठीक है नहीं। अच्छे कितने हैं, ये 12 और कुल कितने हैं, 15 हैं, तो कितने 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4/5 के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब जो हमने एक संतरा निकाल लिया, अब शेष संतरे कितने बचेंगे, भाई हमने एक संतरा निकाल लिया अच्छा, तो शेष अच्छे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, और कुल कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, ये संतरा निकाल कर हमने अलग रख दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर दूसरे संतरे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, स्वीकृत होने की प्रायिकता यानी कि भाई पीवी मान लेते हैं इसको हम, पीवी यानी कुल अच्छे संतरे, जब एक संतरा हमने अलग निकाल कर रख दिया तो संतरे कितने बचेंगे अच्छे, ये 11 बचेंगे, 11, और कुल संतरे कितने बचेंगे, पहले हमारे पास कुल 15 संतरे थे, एक संतरा निकाल लिया तो कितने बचे, 14 संतरे बचे, ठीक 14 संतरे। अब हमने ये संतरा भी अलग रख दिया, तो अब जो 2 संतरे निकाल लें तो अच्छे कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, और कुल संतरे कितने बचेंगे, 13, ठीक है नहीं। अब तीसरा संतरा और निकालना है, ये तीसरे संतरे के स्वीकृत होने की प्रायिकता, यानी कितने मान लेते हैं इसको, पीसी मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए अब 2 संतरे हम निकाल दें अच्छे, यही
अच्छे 12 संतरे हैं, 2 संतरे निकाल दे, कितने बचे? 10 संतरे बचे। और कुल कितने संतरे हमारे पास? 15 हैं। 15 में 2 संतरे निकाल दें तो कितने बचे? 13 बचे। ठीक, 13। अब ये तीनों संतरों के यानी निकाले गए, देखिए निकाले गए तीनों संतरों के स्वीकृत होने की प्रायिकता, क्या होगी भाई? हो जाएगी हमारा पी ए स्वतंत्र घटना तीनों डॉट पी बी और क्रॉस पी सी, तीनों क्या कर देंगे हमेशा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितनी है देखिए, ये कितनी है हमारे पास? ये 4/5, ये देख लीजिए 4/5 गुणा 11/14 गुणा 10/13। ठीक है ना, 10/13। अब इसे काट लेते हैं, कुछ कट रहा है, देख काटते हैं, देखिए 2 से, देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 2 से 2 सत्ते 14, और कुछ नहीं कटागा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर की गुणा कर देंगे, देखिए 11 चौक 44, 44/13 सत्ते कितने होते हैं? 91। और यही हमारे क्या इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है? 4 कहता है एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। अभिनत पासे का मतलब यहाँ जिसपे 1 से लेकर 6 तक नंबर है, यानी लूडो का पासा। ठीक है ना, न्याय सिक्का और अभिनत पासे को उछाला गया। मान लें घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना है और बी घटना पासे पर 3 प्रकट होती है को निरूपित करती है। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र हैं या नहीं। ये हमको बताना कि स्वतंत्र है या नहीं है। साइड में रखते हैं। देखिए ये क्या है, एक सिक्का और एक अभिनत पासे को जो है उछाला गया है। एक सिक्का है और एक क्या है, अभिनत पासा है हमारे पास। तब देखते हैं हम इसे। अब देखिए सिक्का है यहाँ पर, एक ये है सिक्का मान लिया हमने, ठीक है ना, ए मान लिया, और ये मान लिया क्या, हमने मान लिया पासा। यही लूडो जिसे जानते हैं सभी, ये हमने बना लिया लूडो। ये देखिए ये वाली लाइन नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है ना, ये वाली लाइन नहीं मिलेगी। तो इसके कितने फलक होते हैं? 2 होते हैं भाई, ये हेड होगा, ये भी टेल होगा। और सिक्के पे कितने होते हैं भाई? सिक्के पे कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने होते हैं लूडो में फलक। ठीक है ना। अब देखिए सिक्के तथा पासे को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? लिखोगे यहाँ पर सिक्के तथा पासे को एक साथ फेंकने पर या फिर उछालने पर कुल परिणाम कितने बनेंगे? पर कुल परिणाम भाई कुल परिणाम कैसे हो जाएंगे? देख लीजिए ये हो जाएंगे, यानी हेड टेल कि हम गुणा कर देंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी हम इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास देखिए इसे मान लेंगे एस, कुल परिणाम है एस। तो एस बड़ा कितना जाए? हेड गुणा करेंगे तो जाए H1, यानी हेड 1, हेड 2, हेड 3 और हेड 4 और हेड 5 और हेड 6। ठीक है। अब टेल की गुणा करेंगे तो टेल 1 हो जाए T 1, T 2, T 3, T 4, T 5 और T 6। ठीक, ये हमारे पास कुल परिणाम मिल जाएंगे। अब इसमें आगे क्या कह रहा है? ये घटना ए ये क्या है? घटना ए है सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। जब भाई चित्त प्रकट होता है, चित्त का मतलब कौन सा? हेड। तो हेड कौन सा है? ये है 6 परिणाम कितने, यानी H1,
और H2 और H,3 हो जाए और H,4 हो जाए और जाए H,5 और यहाँ H,6। ठीक है, इसके संभव परिणाम ये हो जाएंगे। वो घटना बी क्या देखिए, घटना बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, यानी पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, संख्या 3 प्रकट होना। ठीक, तो 3 प्रकट हो रही है, तो 3 किस केस में हो रही है, T1 T3 और हेड 3, या H,3 और T,3, इन दो ही केसों में पास घटना संख्या 3 प्रकट हो रही है और किसी केस में पर संख्या 3 प्रकट नहीं हो रही। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी इनमें उभयनिष्ठ क्या है भाई, उभयनिष्ठ क्या है देखिए, इसमें इनमें देख लीजिए उभयनिष्ठ, यानी कि इसमें क्या H3 है, इसमें H बार है, सब H बार है, T बार तो हो ही नहीं सकता, यानी H3 यहाँ भी देखिए, ये भी H3 और ये भी, तो कितना मिल गया H,3। ठीक है ना। अब निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता कितनी बनेगी भाई, इसकी प्रायिकता कितनी बनेगी देखिए, कितना परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हमारे पास देखिए 6 और 6 12 परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं 12। ठीक, समीकरण मान लेंगे इसको ए। अब निकालेंगे पी ए डॉट पी बी। ठीक, पी ए की प्रायिकता कितनी आएगी देखिए भाई, पी ए की प्रायिकता कितनी, ए की कितनी, ये देखिए कितनी है, कितने 6 परिणाम है, कुल केस कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6 और कुल कितने हैं 12, तो यही 6/12 है, ये 6/12 है गुणा पी बी की, देखिए पी बी में कितने केस है 2 केस है, तो कितने 2/12, 2/12 काट लेते हैं, देखिए 6 दूनी 12, इससे 12 कैंसिल, तो कितना बचा 1/12, समीकरण हो गई है 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है, यानी पी ए इंटरसेक्शन वी बराबर है पी ए डॉट पी बी। जब ये पी ए डॉट पी बी के बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन है, ये पूछ रहा है कि घटना स्वतंत्र है या नहीं, लिखेंगे घटना ए तथा बी स्वतंत्र घटना है। ठीक, ये हमको बतलाना था, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, 5 क्या है देखते हैं कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं पासे पर, इस पासे को उछाला गया, मान लें घटना ए सम संख्या, घटना बी संख्या लाल रंग से लिखी गई है, को निरूपित करती है, तो क्या ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं, ये हमको बताना। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, यहीं देखिए ए कुल परिणाम कितने, जब एक पासा है तो कुल परिणाम कितने बनेंगे, कुल परिणाम लिखो पहले हमें, तो कुल परिणाम ये एस मान लेते हैं। ठीक, इसे इसमें कितने बनेंगे, पासा है 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी गई है, यही 6 ही बैठेंगे। ठीक है ना, और इसमें देखिए घटना ए हमें क्या दिए, यानी ए क्या दिया है, ए है देखिए इसमें 5वां, यानी घटना है सम संख्या, क्या है सम संख्या, अब देखिए सम संख्या कौन सी होती है, वही 2 होती है और 4 है और 6 है, यही सम संख्या बनती है। ठीक, और घटना बी क्या है, घटना बी है यही लाल संख्या लाल रंग से लिखी गई है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है, लाल रंग से लिखी गई है। ठीक, जब देखिए लाल रंग से लिखी गई है तो इसमें शुरू में क्या क्वेश्चन है, ये पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखी है, ये लाल रंग से कौन सी लिखी 1 2 3, तो इसमें लाल रंग से लिखी संख्या कौन सी हो जाएगी, यानी 1 2 3। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए निकालना है क्या हमको, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए
ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन हो इन दोनों। क्या कॉमन है देखिए, ये दो ही कॉमन है यहाँ पर, सिर्फ 2 4 6 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो संख्या क्या कॉमन, 2। ठीक है ना। अब देखिए यानी पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो कितना आया, एक परिणाम है, परिणाम कितना 1, और पास में कुल परिणाम कितने हैं 6, तो प्रायिकता कितनी हुई है 1/6, समीकरण 1। अब निकालते हैं प्रायिकता ए की, पी ए कितनी आई, कितने कुल, यहाँ से कुल परिणाम कितने हैं 3 है, यहाँ पर 1 2 3, कुल कितने हैं 6, तो संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, तो है 3/6। इसे कितने लिख सकते हैं हम, 1/2। ठीक, और पी भी कितना आया, कुल परिणाम कितने, भाई यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो है 3/6 बराबर 1/2। ठीक, अब देखिए, अब ये पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, देखते हैं, पी ए डॉट पी बी है ये नहीं है। अगर बराबर हो गए तो यह घटना स्वतंत्र होंगी, बराबर नहीं होगा तो घटना स्वतंत्र नहीं होंगी। ठीक है ना। तो देखते हैं हम, देखिए यानी ये तो है 1/6 क्या बराबर है 1/2 गुणा 1/2, ये 1/6 बराबर है 1/4 के, ये सही है, ये असत्य है। ठीक है ना, ये बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः घटना ए तथा बी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक, ये हमें इसमें बताना था, तो ये क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। और आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 6, देखते हैं 6 की तरह। देखिए 6 में दिया है, मान लें, लीजिए 6 कहता है, मान लें ई तथा एफ दो घटना है, इस प्रकार है, सही है, जो पी ई बराबर इतना, पी एफ बराबर 3/10, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया 1/5, तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है, ई तथा एफ स्वतंत्र हैं या नहीं है, ये हमको बतलाना, जो हमको सब चीज़ दिया हुआ है। देखिए दिया क्या है इसमें, दिया है, क्या दिया है, ये पी ई प्रायिकता ई की कितनी दी है 3/5, कोमा पी एफ प्रायिकता पी एफ ये दिए 3/10, कोमा पी ई इंटरसेक्शन एफ ये हमको कितने दिए 1/5। ठीक, अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं पहले, यानी पी ई, पहले पी ई डॉट पी एफ की गुणा करते हैं, देखते हैं 3/5 गुणा 3/10, तो कितना रहा है 9/50। ठीक, यहाँ देखिए ये है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, ये कितना है 1/5 है, 1/5, समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या बराबर है, ये आपस में बराबर है, बराबर नहीं, अगर बराबर होते हैं तो घटना स्वतंत्र होती है, बराबर नहीं है तो ये घटना स्वतंत्र नहीं होंगी। ये बराबर नहीं है किसके, पी ई डॉट पी एफ। ठीक, अतः घटना स्वतंत्र नहीं है, अतः घटनाएं जो है क्या है स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 7 क्या कहता है, 7 कह रहा है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5 तथा पी बी बराबर पी है। पी का मान ज्ञात करना है। दो केस हैं, घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं, घटना परस्पर स्वतंत्र है। ठीक है, देखिए पहले दिया क्या है, जो दिया है वह हम दिया हुआ डेटा लिख लेते हैं। ये देखिए पी ए दिया हमको, कितना दिया है 1/2। ठीक, और जो है और क्या दिया हमको पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दिया है 3/5 तथा पी बी बराबर कितना दिया है, पी दिया हमको। ठीक है, अब देखिए पहला केस है, पहला केस क्या है, हमने देखिए इसमें दिया है घटना परस्पर अपवर्ती है, क्योंकि
घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, अपवर्जी हैं। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो इसके लिए हमने एक सूत्र लिखवाया था, ये पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, 0 इक्वल होता है। यानी कि पी क्या है, इसमें ई है, ए है, यानी पी ए इंटरसेक्शन क्या बी बराबर 0 इक्वल होता है। और हम जानते हैं क्या, एक हम सूत्र और जानते हैं, यानी पी ए यूनियन बी, ये क्या सूत्र होता है, ये होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इनका सबका यहाँ पर मान पुट कर देते हैं। इसका मान कितना दिया है, 3/5, 3/5 बराबर पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान कितना है, पी है हमारे पास, ठीक है, पी दिया है और यह माइनस का 0। तो पी का मान निकालेंगे, ये 1/2 इधर आ जाएगा, यही 3/5 माइनस का 1/2 बराबर पी, 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना आया, 2 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यही 6 माइनस का 2 पंजे 5, कितना जा पी। तो यहाँ निकालेंगे पी, इधर ले आते हैं, पी रहा कितना जा, 6 में से 5 गया 1, यानी 1/10। इस कंडीशन में कितना आ गया हमारे पास आंसर, 1/10। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है इसका, ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। इसमें ध्यान को, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तब क्या होता, यानी कि तब हमारे पास क्या होता है, यानी पी ए इंटरसेक्शन वी क्या होता है, ये होता है पी ए डॉट पी बी होता है, पी ए डॉट पी बी, ठीक, पी ए डॉट पी बी होता है। अब देखिए हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। चाहे इधर पी ए यूनियन बी उधर लिया तो ये माइनस पहुंच जाए, ठीक है ना, एक ना एक माइनस में पहुंचता है। तो एक मान रखते हैं, पी ए का मान कितना है, 1/2 है, प्लस पी बी का मान कितना है, पी बी का मान पी दिया है और माइनस पी ए यूनियन बी दिया हमको 3/5, ठीक। इसे हम निकालेंगे तो ये से कितना आएगा भाई, इसको हम जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई हल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब ये इसमें इस केस में रख देते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी, ठीक। तब देखिए इसका मान कितना हम रखते हैं, ये यानी 1/2, 3/5 पहले लिख लेते हैं, 3/5 प्लस का पी बराबर पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है देखिए 1/2 और डॉट पी बी का मान कितना है, पी बी का मान है पी, ठीक, पी है। तब ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 10 बटे ये कितना जा, ये 2 पंजे यानी 5 बार जाए यहाँ, 5 प्लस का 5 दूनी ये जा 6, ठीक, 5 प्लस का 6 प्लस का पी बड़ा कितना जा py2, ठीक। अब देखिए इसे तो इधर पहुंचा देते ना, वो इसे ले आ रहा है इधर, ये हो जा p माइनस का py2 बराबर माइनस का 5 और 6 11, यानी -11/10, ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा। ये देखिए इसमें मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर कहाँ मिस्टेक आ रही है, ये पी ए यूनियन बी का मान कितना है, ये माइनस में है, ठीक है ना, ये माइनस में है, चिन्ह माइनस का यहाँ पर, तो यहाँ भी ये माइनस का आएगा और यहाँ भी ये माइनस का आएगा, ठीक, ये माइनस का आएगा देखिए। तब जो है ये भी, ये इधर ले आए तो ये भी माइनस का आएगा नहीं आएगा। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने 2, तो 2p माइनस पी कितना होता है, माइनस का 3p हो जाएगा बराबर माइनस का 11/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 पंजे 10, ठीक। तो यहाँ से ये p का मान आ जाएगा कितना, यहाँ 11/3 पंजे 15, ठीक, और यही इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा हमको। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 8 पर। 8 में देखिए, 8 में क्या दिया है, यही दिया है 8 में
मान लें घटना ए तो और बी घटना स्वतंत्र है। देखिए 8 के दिया क्वेश्चन कि मान लें ए और बी घटना स्वतंत्र है, तो जो हमको इतना मान इसका ज्ञात करना है, पी ए और पी बी का। क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक, देखिए इसे हम एक साइड रखते हैं, इसे रख दिया हमने साइड। यहाँ देखिए क्या है इसमें, यानी दिया हमको ए तथा बी घटना स्वतंत्र है, यानी ए तथा बी घटना कैसी है, स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र है। ठीक, स्वतंत्र है। और क्या दिया है, पी ए बराबर कितना दिया हमको 0.3 दिया है। ठीक, और पी बी कितना दिया है, ये 0.4 दिया है। तब पहला पार्ट है हमको इसमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तब ये निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, भी घटना परस्पर स्वतंत्र है, तो ये होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए डॉट पी बी होता है, पी ए डॉट पी बी। इनका मान रख दो, कितना पी ए का मान 0.3 और इसका मान कितना बी का 0.4, तो इस गुणा करेंगे कितना 4 3 12, ये 0.12, 2 से 1 और 1 2 स्थान बाद पॉइंट लग जाएगा, यही इसका हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। और देखिए दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे में क्या है पी ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है। ठीक, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, यानी पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, ये पी ए प्लस पी बी का मान है 0.3 और 0.4, ये रखेंगे यहाँ पर 0.3 प्लस का 0.4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, पी ए इंटरसेक्शन बी आया 0.12, 0.12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 0.7 माइनस का 0.12। ठीक, देखिए 7 नहीं बढ़ाएंगे, हम 70 पढ़ते हैं, 0.70, ये 0 कितनी ला सकते हैं, और 0.70 में 0.12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचा हमारे पास कितना भाई 0.58 बचेगा। ठीक, 58, ये क्या आ गया पी ए यूनियन बी। ठीक, तो ये भी हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, एक आंसर। अब देखिए तीसरे पार्ट में क्या है, इसमें ये पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है, पी ए अपॉन बी। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, देखिए ये कितना है 0.12, 0.12 बटे पी बी का मान कितना है 0.4 है, ये 0.4 का मतलब 40 कर लिया हमने, तो इसे हम पॉइंट से पॉइंट जोड़ा तो इसे लिख सकते हैं 12/40 लिख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट जोड़ गया। अब काटेंगे कितने से हम, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 ढाई 40। ठीक, यहाँ 3/10 या फिर लिख सकते हैं हम 0.3। ठीक, ये आंसर मिल जाएगा। और हमको अब चाहिए क्या, इसमें है पी बी अपॉन ए, चौथा पार्ट है देखिए इसका, पी बी अपॉन ए, इसका क्या पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। देखिए पहले पी बी इंटरसेक्शन ए आया, पी बी इंटरसेक्शन ए आया, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख लो या ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो इसका मान कितना पी ए इंटरसेक्शन बी का 0.12, 0.12 बटे पी ए का मान कितना है 0.3 है, या 0.30, पॉइंट से पॉइंट तोड़ा 12/30 आएगा, 12/30, 6×5 = 30 और 6 दूनी 12, तो कितना जाएगा 2/5। जब हम इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.4। ठीक, ये आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है, देखिए 9 में है ये दी गई घटना है ए और बी ऐसी हैं जहाँ पी ए इतना पी बी इतना और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8, तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना हमको। ये मोस्ट सवाल है, ये दिया है, दिया है क्या दिया हमने, इसमें दिया हमको क्वेश्चन 9 में ये पी ए प्रायिकता, एक ही घटना की प्रायिकता कितनी दी है हमको 1/4, कोमा घटना बी की प्रायिकता कितनी दी है 1/2, और पी ए
इंटरसेक्शन बी, ये कितना दिया हमको 1/8। ठीक, तब देखिए पी ए नहीं, ए नहीं का मतलब क्या, ए नहीं, नहीं का मतलब होता है ए नहीं, ये लिख देते। ए नहीं को ऊपर चलिए हम बेसिक करते हैं। ए नहीं का मतलब होता है डैश, हिंदी में लिखते हैं। चलिए एक बार, ए नहीं और बी नहीं बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी पी ए नहीं का मतलब ए बार, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और बी नहीं बी बार। ठीक है ना, इतना हमको ज्ञात करना। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं क्या, यानी कि ए नहीं, देखिए ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश होता है। ठीक है ना, तो इसकी हम लिख सकते हैं। तब देखिए तब ये पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं बराबर क्या हो जा, ये हो जा पी ए यूनियन बी का होल डैश। ये घटना ना घटित होने की प्रयत्ता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस का पी ए यूनियन बी, लिख सकते हैं वैसे। घटना घटित होने की और ना घटित होने की योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ को लिखेंगे 1, इसका सूत्रफलन क्या होता है, माइनस का क्या होता है, यही पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये ब्रैकेट लगा दो। देखिए 1 माइनस का पी ए का मान रखते हैं, पी ए का मान कितना है, देखिए 1/4, पी बी का 1/2, यानी ब्रैकेट 1/4 प्लस का 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/8 है। ठीक, ब्रैकेट 1 माइनस का 8 ले लेते हैं हम इसका एलसीएम। ठीक है ना, 8 ले लिया हमने एलसीएम, 4 से दूनी 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस का 2 चौके 8 माइनस का 8 ही कम 8। ठीक है, इतना। अब देखते हैं ये इसमें, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस का ये 8 है एलसीएम है इसका। भाई देखिए 4 और 2 6, 6 में से गए 5/8, तो यहाँ आ जाएगा देखिए पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं बड़ा कितना आया, ये 1 में से 8 घटाएंगे तो 8 एलसीएम आ गया इसका, 8 माइनस 5 ये 3/8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हम 10 क्या कहता है, 10 है देखिए, ये कह रहा मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटना है और पी ए 1/2, पी बी 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4 है। क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, शुरू में दे दिया है हमने करा, तो देखिए ये जो है शुरू में गलत है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है इतना पोर्शन, क्योंकि बाद में कह रहा है कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, ये नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है ना, तो शुरू में गलत है। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है 10, देखिए दिया है क्या दिया है, यानी पी ए कितना दिया हमको 1/2 कोमा पी बी कितना दिया है 7/12, और देखिए इधर पी ए नहीं और क्या दिया हमको, यानी पी ए नहीं का मतलब ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं, बी का मतलब बी डैश बड़ा कितना दिया है 1/4। तब क्या बुझा क्या ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमको ज्ञात करना है। ठीक है नहीं, अब देखिए इससे हम कैसे याद करेंगे, चूंकि यानी ए नहीं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बड़ा कितना होता है, ये होता है कितना, यानी कि ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक, और ये लिख सकते हैं इसको 1 माइनस का, चले ये यहाँ नहीं लिखेंगे इसे, अब काट देंगे। अब देखिए अब पी ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, इसकी हम किस क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस का क्या कर देंगे, यानी पी ए यूनियन बी कर सकते हैं वैसे, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसे, और यहाँ से हम क्या निकालना हमको, इसे हम सूत्र खोलेंगे, सूत्र खोलेंगे। देखिए ये है 1 माइनस का, ये हो पी ए, ये पी ए ब्रैकेट लगाते हैं प्लस का पी बी
और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इतना। अब इसका हम मान रखते हैं, देखिए पी ए यूनियन बी डैश कितना दिया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1/4, 1/4 बराबर 1 माइनस, माइनस के अंदर गुणा भी कर रहे हैं हम। देखिए पी ए का मान कितना है 1/2, 1/2 माइनस प्लस माइनस पी बी का मान है 7/12 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे हम इधर ले आते हैं सबको, यानी 1/4 माइनस का 1 प्लस का 1/2 और प्लस होगा इधर आ गया 7/12 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, कितना 12 आ जाएगा एलसीएम, 12 एलसीएम आ गया, 4 तिया 12 3 माइनस यहाँ 12 आएगा प्लस का 2 छक्के 12 प्लस का 7 एकम 12 एकम 12 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना आ जाएगा, देखिए भाई 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 3 16, 16 में से जो है 4 12 घटाएंगे 4, यानी 4/12 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, 4 तिया 12, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/3 आ गया। ठीक, अब हमें दिखाना है पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट पी बी कितना, समीकरण मान लेते हैं 1, ये कितना पी ए का मान 1/2 गुणा है 7/12, तो कितना जाएगा 7/24 बना, क्या आपस में बराबर है। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए डॉट पी बी। ठीक ठीक, यही बराबर ये नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक, लिखेंगे अतः घटना ए तथा बी क्या स्वतंत्र नहीं है। अगर बराबर होता आपस में तो स्वतंत्र होते हैं, तो बराबर नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हमको, देखिए 11 क्या दिया है, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए इतना दिया है, पी बी इतना दिया है, ये 10 है। 11 ए और बी स्वतंत्र घटना है, दी गई है स्वतंत्र घटना, पी ए इतना पी बी इतना, तो इसका हमको मान ज्ञात करना। देखिए दिया गया पहले, इसमें दिया हमको, देखिए क्या दिया है, यानी ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और पी ए प्रायिकता ए की दी है कितनी 0.3 और प्रायिकता बी की दी है कितनी, ये दी हमको 0.6। तो पहले सवाल पे आते हैं, ये पी ए और का मतलब क्या है, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, बी हमको ज्ञात करना है बराबर क्वेश्चन मार्क, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं, लिखूंगा चूंकि घटनाएं क्या है स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, तो इसलिए हो जाएगा, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होता है पी ए डॉट पी बी, इसका मान रख देते हैं 0.3 गुणा 0.6, तो कितना जाएगा 0.18 जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर बन गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में आते हैं हम, दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, पी ए और का मतलब क्या आ गया इंटरसेक्शन, और बी नहीं मतलब बी डैश, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता, चूंकि बराबर क्वेश्चन मार्क, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, इसका सूत्र समझाएंगे। देखिए ये होता आ गया, यानी पी ए होता, ए तो है उसमें और जो है बी नहीं है, यानी ये होता है, देखिए पी ए माइनस का इसका इंटरसेक्शन हम उसमें से घटा देंगे, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। ठीक, समझ में आया सूत्र कैसे होता है, ये आपको याद रख लेंगे, वही समझाते हैं। देखिए कैसे होता है सूत्र, ये हम रफ में समझाते हैं। इसका मतलब पी ए है, देखिए
एक घटना है ये वाली ए, ये है ए, ठीक, और ये है हमारे पास बी, और ये वाला जो होता है बीच का पार्ट, ये होता है हमारे पास देखिए ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या होता है यू होता है, और ये पूरी घटना मान ली हमने यू, ठीक, यू मान ली। अब देखिए इसमें कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी है, ए है बी नहीं है, ए होना चाहिए पूरा पूरा। अब ए कितना भाई यहाँ से लेकर देखिए इतना ये ए है, तो हमें ए इसमें बी नहीं होना चाहिए, ये बी का हिस्सा है ना, ये कॉमन वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो पी ए में से हम जो है ये वाला हिस्सा घटा देंगे, ये क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये हम घटा देंगे, तो पी ए ही तो बचा, वही हमने किया, पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी को इतने वाले हिस्सा को इससे घटा दिया, ठीक है ना। तो अच्छे समझ में आया होगा। देखिए पी ए का मान कितना है 0.3 माइनस, क्यों घटना है स्वतंत्र, तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी का मान कितना है हमारे पास 0.18 है, 0.18, इसे हम घटाएंगे, देखिए 3 का मतलब 0 लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 0.12, ठीक, ये भी हमारा आंसर बन गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कह रहा है पी ए या बी, ए या बी यानी पी ए या का मतलब होता है यूनियन बी, ये हमको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, चूंकि हम जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, ये होता है पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन हम घटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पी ए का मान कितना है हमारे पास 0.3 है, प्लस पी बी का मान कितना है 0.6 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमने शुरू में निकाला कितना है 0.18, 0.18, तो इसे जोड़ेंगे 6 और 3 9, यानी 0.9 का मतलब है 0.90 लिख लो, ठीक है नहीं, माइनस का 0.18, ये 9 नहीं है यहाँ 90 जीरो बढ़ा सकते हैं, और 0.90 में 0.18 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचा 0. कितना 62 नहीं 70 72 बचेगा, 0.72 क्या आ गया पी ए यूनियन बी, ठीक, तो ये भी हमारा बन गया। अब देखिए आ गया इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, यानी पी ए और बी में कोई भी नहीं, पी ए और बी में कोई भी नहीं, ये हम क्या कर रहा है, इसका मतलब है न पी ए नहीं ये ए डैश इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं यानी वी डैश, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, घटना स्वतंत्र की है। चूंकि हम क्या जानते हैं, देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर कितना होता है ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है ना। तब ये लिखते हैं अब, तब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर कितना हो जाएगा पी ए यूनियन बी का होल डैश, ये बराबर किसका होगा 1 माइनस का पी ए यूनियन बी के, ठीक है ना, और ये 1 माइनस पी ए माइनस बी किसके बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है बराबर, यानी कि ब्रैकेट 1 माइनस का यानी पी ए, ये होता है पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, मान रख दो 1 तो ऐसे ही है, माइनस का पी ए का मान कितना है भाई, यह है 0.3, पी बी का मान है 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, यह है 0.18, ठीक, तो 1 माइनस का ये कितना याद देखिए भाई 0.30 और 0.60 कितना 0. कितना यार 90, और 0.90 में से जो है हम कितना घटाना है हमको 18 घटाना है, तो कितना आया ये देखिए मान भी 0.72 आया, कितना आएगा 0.72, ठीक। अब देखिए 1 में से हम जो है 0.72 घटाएंगे तो आ जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास देखिए 1 में से 0.72 घटा, ये 1 का मतलब 100, ठीक है नहीं, पॉइंट 1 का 0 लगा देंगे, 1 में से 0.72 घटाएंगे तो आएगा 0. कितना आएगा 70 यानी 28 आएगा, ठीक, यही हमारा इसका जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। 12 क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है
तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार ध्यान से पढ़िए। एक पास को 3 बार उछाला, जब हम 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 2 से 16, ये 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हमारे पास कुल परिणाम बनते हैं 3 बार उछालने पर। एक पास को 3 बार नहीं उछाला है, पासा एक ही है, पासा एक ही, पर संभव परिणाम 1 2 16 नहीं बनेंगे, कुल 6 ही रहेंगे, ठीक है ना। 3 बार पर अलग अलग केस बन सकते हैं। एक पास को 3 बार उछाला है तो कम से कम एक बार विषम के, देखिए एक बार विषम की गुजरा कम से कम, तो हम क्या करेंगे? पहली बार सम निकालेंगे, यानी 3 बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लेंगे, और उससे हम जो है एक में से घटा देंगे तो हमारे पास विषम बच जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे को हम करेंगे आसानी से। देखिए यानी पासे पर परिणाम लिखेंगे, पासे पर परिणाम, पासे परिणाम कितने होते हैं भाई? ऐसे मान लेते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ये कुल परिणाम होते हैं, और कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? 6, तो हमारे पास 6 परिणाम हो गए। अब इनमें देखिए सम संख्या कितनी है, ये सम संख्या यानी सम संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, और विषम संख्या कितनी बनेंगी? विषम संख्या 1, 3, 5, ठीक, इतना आप आसानी से जानते हैं। ये क्या कह रहा है? एक बार विषम आने की प्रायिकता, तो हम ज्ञात कर रहे हैं पहली बार सम आने की प्रायिकता, ठीक है ना। क्या ज्ञात करेंगे? पहली बार सम आने की प्रायिकता, यानी कि पहली, कम से कम एक बार, पहली बार क्या? सम आने की प्रायिकता, सम संख्या के आने की प्रायिकता, सम संख्या के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यही देश संभव परिणाम कितने हैं? 3 है, और कुल परिणाम है 6, ये आई 3/6, कितनी आई? 1/2, ठीक। और देखिए अगली बार भी, दूसरी बार लिखानी कितनी आएगी? 1/6 दूसरी बार, क्योंकि ये याद रक्षा नहीं, यही सही संख्या इसी में है। अगर याद रक्षा बिना प्रतिस्थापित किया होता तो इसकी प्रायिकता चेंज हो जाती, ठीक है ना। दूसरी बार सम संख्या आने की प्रायिकता ये कितनी हो जाएगी? ये भी 3/6 बनेगी, बराबर 1/2, ठीक। और तीसरी बार भी कितनी बनेगी? तीसरी बार भी ये 3/6, कितनी बनेगी? 1/2 ही बनेगी, ठीक है ना। अब निकालना तीनों बार, यही तीनों बार लिखना, तीनों बार सम आने की प्रायिकता, सम संख्या का आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, बराबर कितनी होगी? 1/8 होगी। अब कह रहा है किसी भी बार, यानी कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता, ठीक। यही एक बार विषम आने की मतलब क्या है? ये 3 बार उछालने पर विषम आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक बार लिखूंगा। अब देखिए 3 बार जो है ये सम आ रही है, तो एक बार तो विषम आएगी, 3 बार सम आ रही है, तो क्या करेंगे? ये 3 बार उछालने पर विषम आने की प्रायिकता निकाल देंगे हम यहाँ से, यही 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता, एक बार विषम आने की प्रायिकता, देखिए भाई 3 बार तो सम आया इसमें, अब हम विषम आने निकालेंगे तो एक में से इसको हटा देंगे, 1 माइनस का 7/8, तो ये कितना हो जाएगा? 7/8 नहीं, 1/8 है, घटा का आया 7/8, तो कितना आ जाएगा? ये 1 में से 1/8 घटाएंगे, 7/8 आ जाएगा, ठीक। और यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देखिए आज हमने क्लास 12 प्रश्नली 13.2 का पार्ट 1 में सॉल्व किया, यानी पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक की। प्रश्नावली काफ़ी बढ़िया है, तो उसके शेष क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।